हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विजडम क्लासेस। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज स्टार्ट करेंगे। सो नाउ स्टार्ट चैप्टर। जैसा आपको चैप्टर के नेम से क्लियर है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म। डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है कि विभिन्नता इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म में, कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब में भी क्या क्या होती हैं, वैरायटी होती हैं। इन वैरायटी को क्लासीफाई करना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ी थी। तो हमारे क्या है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म में की बहुत सारी विभिन्नता देखी गई, इसलिए इनको क्लासीफाई करना, इनका किस तरह से इवोल्यूट हुई, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जैसे आपका है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता। और जैव में क्या आते हैं हमारे प्लांट और एनिमल्स। तो मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर रीजन विच डिफर from one another in external form and internal structure, mode of nutrition and habitats। बायोडाइवर्सिटी का जो अर्थ है कि लिविंग ऑर्गेनाइज जो इस अर्थ पे इनकी एक लार्ज वैरायटी है, एक पर्टिकुलर रीजन में जो डिफर हैं, कैसे, एक वन अनदर इन एक्सटर्नल मोड में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, या उनका हैबिटेट। तो ये सब क्या कहलाती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो एक दूसरे से क्या है, डिफर है, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर से हो या एक्सटर्नल से हो, या उनका न्यूट्रिशन का जो मोड है उसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से डिफर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैक्सोनॉमी। जो ये पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट जैसे आपको बायोडाइवर्सिटी क्लियर हुआ है, नेक्स्ट आपका क्या है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की, कि जो ये चैप्टर है आपका बायोलॉजी से लिया गया है, और टैक्सोनॉमी उसी की ही ब्रांच है, विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी जो है बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर मीन्स जो हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनका नाम देते हैं, एंड क्लासीफाइड करते हैं ऑर्गेनाइज को। जो क्लासिफिकेशन का मोड होता है, तरीका होता है, वो उसको बेस बनाकर कि जैसे हमने उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर, बॉडी शेप के आधार पर, या न्यूट्रिशन के आधार पर उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो ये सब किसके अंदर करते हैं हम, टैक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोमेनक्लेचर। कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर मीन्स जैसे कि नामकरण होता है तो किस बेस पर किया गया है और किस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनाइज। कि ये साइंटिफिक लैंग्वेज में किसी भी प्लांट का या एनिमल का नोमेनक्लेचर किया जाता है। एन ऑर्गेनाइज कैन हैव डिफरेंट names in different language and scientific name is needed which is small in all language। जो हमारा ऑर्गेनाइज्म है वो डिफरेंट नेम्स रखता है डिफरेंट लैंग्वेज में, और साइंटिफिक नेम जो ज़रूरी होता है वो क्या है आपका कि विच इज़ जो स्मॉल होना चाहिए, एंड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो हमने सिस्टम अपनाया था वो क्या था हमारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ये किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा। एंड नेम डिफरेंट ऑर्गेनाइज, और नेमिंग करा डिफरेंट ऑर्गेनाइज्म का। तो जो फॉलोइंग रूल्स हैं कि नोमेनक्लेचर किस तरह से दिया गया, किस बेस, किसको आधार बनाया गया, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कि जो नेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कि जो नेम रखे गए थे वो टू पार्ट्स में रखे गए थे, कि दो बेस को आधार बनाया कि उन्होंने। कि फर्स्ट क्या था, जीनस एंड स्पेसिस, कि उसका जीनस क्या है और उसकी स्पेसिस क्या है। जीनस शुड बी रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द स्पेसिस। जो जीनस है वो लिखा जाना चाहिए था कैसे, फर्स्ट फॉलो, सबसे पहले जीनस लिखेंगे बाय द स्पेसिस के द्वारा।
फर्स्ट लेटर जो होता है जीनस का कैपिटल लैंग्वेज में लिखा जाता है, कैपिटल वर्ड में लिखते हैं, और डेट ऑफ द स्पेसीज शुड बी इन स्मॉल लेटर। और जो गैप होता है, जो स्पेसीज होती हैं, वो जो आपका स्पीसीज है वो किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में। तो इसके नाम से जब लिखते हैं तो पता लग जाता है जो कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, वो क्या है, आपका जीनस है, और जो आपके स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है वो क्या आपकी स्पीसीज है। वैन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक। जब साइंटिफिक नेम किसी भी प्लांट का या एनिमल का लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, इटैलिक फॉर्म में। इटैलिक का मतलब क्या है कि थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है। एंड वैन रिटन विद हैंड्स जीनस एंड स्पीशीज शुड अंडर द सेपरेट लाइन, कि जो हम हैंड्स के द्वारा जो लिखते हैं जीनस और स्पीशीज को क्या है, अंडरलाइन कर देते हैं सेपरेटली रूप से। एग्जाम्पल है जैसे होमोसेपनीज, ये किसका नाम होता है, ह्यूमेन का। और पैंथेरा टिग्रिस फॉर टाइगर के लिए है, कि ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है। होमोसेपनीज किसका नेम है, कि ह्यूमेन का। तो इस तरह से होमो जैसे एच कैपिटल है तो ये क्या हो गई, हमारी जीनस हो गई, और सेपनीज क्या है, हमारी स्पेसीज। इसी तरह से टाइगर के लिए क्या है कि पैंथेरा टिग्रिस, ये टाइगर के लिए साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या है कि हमने प्लांट्स को, एनिमल्स को, और प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी हमारे सामने होती हैं, तो उनको रीड करना, उनके बारे में स्टडी करना, उन सबको याद रखना, ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा था। इसलिए एनिमल्स को या प्लांट्स को क्या करा गया, क्लासीफाई। तो क्लासीफिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ आधार मानकर उनकी सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। तो जो क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन इज़ द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, कि ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्म को अरेंज करना या सेल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन कॉल्ड इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशन बोला जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वर्गीकरण करना, कि जीवों को हमने क्या कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है, या तो सिमिलरिटीज़ के आधार पर या डिफरेंसेस के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या था कि आपका, कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, कि ये क्लासिफिकेशन के बाद इवोल्यूशन का जो पॉइंट आया, कि क्लासिफिकेशन के बाद इवोल्यूशन निकला, कि क्या निकला है कि जो इवोल्यूशन है एक स्लो प्रोसेस है एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग विच अर्ली ऑर्गेनाइज ऑन अर्थ पर, कि किस तरह से जो पहला ऑर्गेनाइज था अर्थ पर इमर्ज हुआ और एडॉप्टेड हुआ अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, किस तरह से उसके अंदर चेंजेस आए, ये सब किसके थ्रू हुआ, कि पहले क्लासिफिकेशन आया, फिर उसके बाद क्या आपका इवोल्यूट हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। बस ये क्या है, आपका स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था आइडिया किसका, इवोल्यूशन का, 1859 में, और उन्होंने अपनी बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम में इसमें उसके बारे में बताया भी है। तो ये नाम कई बार पूछा जाता है कि जो चार्ल्स डार्विन थे किसने डिस्कवर किया था इवोल्यूशन के आइडिया को, या किसने प्रेजेंट किया, तो कौन थे, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अभी आपको बताया है कि आप कि अर्थ पे इतने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी करके उन सबको लर्न करना एक मुश्किल था, इसलिए क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ी। तो इससे हमें क्या क्या हेल्प मिली, कि इट मेक्स द स्टडी, इससे उनकी स्टडी क्या है, हमारी जो इजी बन गई और एक सिस्टेमेटिक मैनर में प्रिपेयर हुई। इससे जीवों की क्वालिटीज़ को, उनके न्यूट्रिशन के मोड को इजीली क्या स्टडी उनके बारे में हम कर पाए। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंट ऑर्गेनाइज हैव इवॉल्व विद टाइम, और यह सहायता करता है अंडरस्टैंड करने में, समझाने में डिफरेंट ऑर्गेनाइज किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, किस तरह से टाइम के साथ उनके अंदर चेंजेस आए हैं, किस तरह से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अंदर एडॉप्टेशन की हैं। इट फॉर्म्स ए बेस फॉर द स्टडी ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेस, यह बनता है एक आधार स्टडी का बायोलॉजिकल साइंस के लिए, लाइक बायोजियोग्राफी, कि हमारे लिए एक बायोलॉजिकल साइंस की स्टडी का एक आधार भी बन गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि उसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको बेस बनाकर हम उनका क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि सर्टेन फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज विच आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो जीवों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उनके गुण पाए जाते हैं, तो ये क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का आधार बन गया कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं एंड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइज विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस इन सेम ग्रुप, कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक समान होती हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया। अब जैसे कि आपका हायरार्ची ऑफ क्लास दिया गया है कि क्लासिफिकेशन जो हायरार्ची की किस तरह से हमने सीक्वेंस किया क्लासिफिकेशन का, कि जो लीनियस थे, लीनियस एरोलस लीनियस, उन्होंने प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय अरेंजिंग करके, किस तरह से अरेंज किया उन्होंने, ऑर्गेनाइज को टैक्सोनॉमिक ग्रुप में एट डिफरेंट लेवल पर अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उन्हें डिफरेंट लेवल में कैरोलस लीनियस ने डिवाइड किया। द ग्रुप और लेवल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो जिस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता है या जिस तरह से उनको रखते हैं, तो उनका ग्रुप या लेवल जो तैयार किया फ्रॉम टॉप से लेकर बॉटम तक, उसमें क्या है कि फर्स्ट जो है हमारा क्या है, किंगडम, कि हम क्या लेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा किंगडम, किसी भी चीज़ का नोमेनक्लेचर करने के लिए कि वो किस किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा फाइलम इन एनिमल्स, और जो प्लांट्स का करते हैं उसमें डिवीज़न आ जाता है, तो फाइलम इन एनिमल्स और डिवीज़न इन प्लांट्स। थर्ड पॉइंट होगा हमारा क्लास, एंड फोर्थ पॉइंट होगा हमारा ऑर्डर, फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा फैमिली, और लास्ट सेकंड होगा हमारा जीनस एंड स्पेसीज। जो जीनस और स्पेसीज से क्या निकलता है, आपका साइंटिफिक नेम। अब है आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरह से लिया गया, किस तरह से बनाया गया। तो हमारे पास दो किंगडम के थे, कि दो, पहले फर्स्ट हमने क्या करा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर, जो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने इन 1758 में, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनाइज को टू ग्रुप्स में बांटा, कि प्लांट और एनिमल्स। फिर नेक्स्ट जब हमारे सामने आया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो किसने दिया था, विट टेकर ने दिया था इन 1959 में। इन्होंने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया 5 किंगडम्स को। 5 किंगडम्स कैसे, कि जैसे मोनेरा है, इसका किंगडम प्रोटिस्टा है, इन सबको इस 5 उसमें डिवाइड किया, कि 5 जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, और जैसे प्लांटी, एनिमेलिया, इस तरह से उन्होंने इनको 5 किंगडम में डिवाइड किया। जो कार्ल हूस थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कार्ल हूस के इन 77 में उन्होंने फर्दर डिवाइड किया किंगडम मोनेरा को, किसमें, आर्चियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्यों, मोनेरा में क्या है कि जो आर्ची और बैक्टीरिया दो उन्होंने डिवाइड कर दिए थे, लेकिन जो हमारे एच विट्टेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ओनली क्या करा था, मोनेरा को सिंगल उसमें रखा था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन का जो बेस था, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया, तो वो पॉइंट यहाँ पर आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। ये पॉइंट आपके पहले के पढ़ चुके हैं आप, तो इनके बारे में कई बार यदि लिखने के लिए भी आता है पेपर में या एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो आप अपने आप भी बता सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कि जो सेल्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, टाइप्स किस तरह का है। तो जैसे आपकी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि आप सभी जानते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, जिनके अंदर ऑर्गेनल जो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उनका न्यूक्लियस क्लियर रूप से नहीं होता है और उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक बिल्कुल क्या होती है, उससे डिफरेंट होती है, कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके ऑल ऑर्गेनल्स क्या है, एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, मींस एक दूसरे से में अलग अलग रहते हैं, क्योंकि सबके ऊपर क्या होती है, अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती हैं। तो इनके आधार पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया कि इसको आधार माना कि सेल स्ट्रक्चर उनकी किस तरह की है। नेक्स्ट पॉइंट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि लेवल किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कि सेल्यूलर लेवल, कि किस तरह से सेल डेवलप होती हैं,
किस तरह से टिश्यू डेवलप हुए, और टिश्यू के बाद क्या बनता है हमारा ऑर्गेन बनता है, और लास्ट हमारा ऑर्गेन सिस्टम। जब ऑर्गेन सिस्टम बन जाते हैं तो एक पूरी की पूरी होल बॉडी ऑर्गेनाइज की तैयार होती है। तो ये क्या, फर्स्ट आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखी गई, नेक्स्ट आपका लेवल देखा गया किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड पॉइंट है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर की, जो हमारा ऑर्गेनाइज्म है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह की है। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज की 2 टाइप्स की होती है, या तो वो 1 सेल से बनते हैं या मोर सेल से बनते हैं। जो 1 सेल से बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर, और जो एक से अधिक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइज, जिनकी सेल्स आपस में बहुत सारी जुड़ती हैं तब जाकर एक ऑर्गेनाइज्म बनता है। तो ये क्या थी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरह से वे फूड को न्यूट्रिएंट मतलब फूड को किस तरह से टेक करते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो फूड का न्यूट्रिशन के हैं मोड 2 टाइप्स का होता है, कि हमारे प्लांट्स 2 टाइप्स के हैं या एनिमल्स 2 टाइप्स के होते हैं। क्या है कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स पर या अदर ऑर्गेनाइज पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, मीन्स अपना खाना अपने आप नहीं प्रिपेयर कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। इसके अंदर ऑल एनिमल्स आते हैं, और जैसे कि आपका ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल एनिमल्स हैं ये, और कुछ प्लांट्स भी हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं, जो अपना खाना अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, हेटेरोट्रॉफ्स। तो जो यहाँ पे आपको ये फ्लो चार्ट दिखाया गया है कि इसमें आपको बताया गया है कि ऑर्गेनाइज्म 2 टाइप्स से होता है, कि जो प्रोकैरियोट होता है या क्या होता है आपका यूकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट किसे बोलते हैं, कि प्रोकैरियोट हमारा जैसे यूनिसेल्यूलर, और प्रोकैरियोट्स में ये सिंगल सेल, जो किसके बनते हैं, सिंगल सेल के। और सिंगल सेल के कौन बनते हैं हमारे, मोनेरा। मोनेरा के अंदर कौन आता है, जैसे कि आपका बैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में आपके 2 टाइप्स के होते हैं, उनके अंदर यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर भी मिलेगी और मल्टी सेल्यूलर भी स्ट्रक्चर मिलेगी। और यूनिसेल्यूलर में यूकैरियोट्स में कौन है, प्रोटिस्टा ग्रुप के आते हैं, जैसे कि आपका अमीबा। अमीबा क्या आपको पता है, सिंगल सेल ऑर्गेनाइज्म है और पॉन्ड्स में पाया जाता है, और इसकी बॉडी इरेगुलर होती है। तो ये क्या है, प्रोटिस्टा ग्रुप्स के हैं। और जो मल्टी सेल्यूलर होता है उनको फिर अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कि उनके ऊपर विद सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल। जिनके ऊपर सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल जैसे कि होती है फंगी है, प्लांटी है, इनके ऊपर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। और जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, जैसे एनिमिलियल ग्रुप के, जो एनिमेलिया होता है उस ग्रुप में जो आते हैं उनके ऊपर, आप जैसे आपने प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्लियर किया था क्लास 8th में, तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती हैं वो किस ग्रुप में चले जाते हैं, एनिमल्स में ग्रुप में। और जिनके ऊपर सेल पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, वो किस ग्रुप के होते हैं, प्लांट के। तो इसी तरह से विद सेल वॉल के साथ फंगी और प्लांटी को डिवाइड किया गया। फंगी, अब फंगी क्या होते हैं, फंगी जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं अपना खाना अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका ईस्ट है, मशरूम है, ये सब क्या हैं, जो फंगी हैं, और ये अपना खाना अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं। और जो प्लांटी होते हैं, प्लांटी जिस मीन्स प्लांट्स, और जो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो उन्हें जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो फर्स्ट किंगडम है हमारा मोनेरा। मोनेरा क्या है कि प्रोकैरियोटिक था, कि फर्स्ट हमारा जो था ये क्या है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ये ऑटोट्रॉफ्स के साथ साथ क्या मिल सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। तो फर्स्ट जो मोनेरा ग्रुप के थे, मेन क्या है कि ये प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, और इनका जो मोड है न्यूट्रिशन का वो ऑटो भी हो सकता है या हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, इनके ऊपर सेल वॉल मिल भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि आपका एग्जांपल है एनाबीना बैक्टीरिया, ये क्या, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है हमारे मोनेरा ग्रुप के हैं। और ये क्या है, यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, और
कि ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको नीचे इसमें डायग्राम दिखाया गया है कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल ही होते हैं। और इसी तरह से एनाबीनिया भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। और इनके ऊपर सेल वॉल पाई भी जा सकती है और कई बार नहीं भी होती हैं। तो नीचे इस तरह से अब एक डायग्राम दिखाया गया है कि एनाबीना का और ये किसका है, आपका बैक्टीरिया का। नेक्स्ट किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है कि ये क्या था, यूकैरियोटिक था। और प्रोटिस्टा ग्रुप में आपको मैंने जैसे बताया कि यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। तो हम पहले यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यूनिसेल्युलर। कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ये भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। इनके ऊपर लोकोमोशन के लिए या तो सीलिया पाए जाते हैं या फ्लैजिला पाया जाता है या सूडोपोडिया पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। जिस तरह से ये आपको नीचे डायग्राम दिखाया गया है, किसका है, ये अमीबा का। तो अमीबा के अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है लोकोमोशन के लिए। तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो फॉल्स फीट जिनको हम सूडोपोडिया भी बोलते हैं, उनकी वजह से पूरी बॉडी को पुश आउट करता है, आगे खिसकता है। और इसे क्या बोलते हैं हम, सूडोपोडिया। तो कोई स्पेशल ऑर्गन इसके अंदर नहीं पाया जाता जिससे ये लोकोमोशन कर सके। तो ये सूडोपोडिया की हेल्प से ही लोकोमोशन करता है। नेक्स्ट जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, यूग्लिना। यूग्लिना में भी क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजिला। और इसकी वजह से ये क्या कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है। अब जैसे हमारे प्लांट्स हैं लाइक यूनिसेल्युलर, एल्गी, डायटम्स, एनिमल्स लाइक प्रोटोजोअन्स, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, प्रोटिस्टा ग्रुप के होते हैं और ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा किंगडम थर्ड की फंगी। फंगी क्या है, आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यूकैरियोटिक हैं। इनके ऊपर जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की। तो कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जो फंगी के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है तो ये किसकी बनी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइटिन। मोस्टली मल्टी सेल्यूलर बट समटाइम्स यूनिसेल्युलर। मोस्टली कैसे होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। एक दो ही हैं जो आपके यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे कि आपका ईस्ट। तो ये क्या है, हमारे फंगी ग्रुप के होते हैं, क्योंकि ये अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इनका जो मोड है न्यूट्रिशन का वो क्या है, आपका हेट्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो मोस्टली सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं कि जो ओनली डेड प्लांट्स को, डेड ऑर्गेनिक फूड्स को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, अपने फूड के लिए डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड होते हैं। और सम पैरासिटिक जो दूसरे की बॉडी पर रहते हैं और जिस बॉडी पर रहते हैं उसी से क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कई बार ये पैरासाइट हमारे लिए डिसीज़ का कारण भी बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से क्या होता है कि जैसे कि सहजीविता जिसे बोला जाता है। सहजीविता में क्या है कि टू ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं और क्या है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो बेनिफिट, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए या दोनों के बेनिफिट आपस में क्या होते हैं, बेनिफिट करते हैं। कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है आपस में एक दूसरे को देके वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। जैसे कि आपका एल्गी और फंगी है, और एल्गी फंगी को जब एक साथ ये रहते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस। और एल्गी अपना खाना अपने आप बना सकती है, बट फंगी अपना खाना अपने आप नहीं बना सकती है। तो एल्गी क्या करती है, अपना फूड फंगी को देती है और फंगी क्या है, उसके ऊपर कि फंगी जो है अपने ऊपर उसे रहने के लिए जगह देते हैं। तो इसे क्या है कि और जैसे आपका एक साइनोबैक्टीरिया भी है। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है कि अपना फूड किस तरह से हेल्प कर लेता है, फंगी के थ्रू लेता है और सनलाइट की हेल्प से अपने खाने को प्रोटेक्ट करता है, बनाता है। वाटर एंड प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम सनलाइट से थ्रू फंगी। तो ये इस तरह से आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, जैसे मशरूम का दूसरा नाम क्या रहता है, अगैरिकस। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन मोल्ड की पेनिसिलियम। नेक्स्ट है आपका स्मट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपर्जिलस।
ये सब क्या है, हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और क्या है कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं और क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ये यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है किसके, फंगी के। तो यहाँ पर आपका जो 2 ग्रुप खत्म हुए हैं, कौन कौन से, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। अब आपके 3 ग्रुप जो खत्म हुए हैं, तो फंगी भी आपका फिनिश हो गया है। तो इन तीनों ग्रुप को आप अच्छे से पढ़ेंगे और 2 ग्रुप जो इसके लार्ज हैं, एनिमेलिया और प्लांटिका, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद आप आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करिए। थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस।